सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। पंचायत समिति होरडा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ ने क्या कहा, क्षेत्रवासियों से देखिए समाचार। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं पंचायत समिति हुरडा के प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़। राठौड़ साहब बताइए, आज जो आपके पंचायत समिति हुरडा में साधारण सभा की बैठक थी, बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सेक्टर के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जो पंचायत समिति में साधारण सभा की मीटिंग रखी गई, इसी के अंदर 23 पंचायतों के 3000 कार्यों का 212 करोड़ रुपए की राशि के स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। प्रधान साहब ये बताइए, जो 212 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ी योजना आप लोगों ने जो है ये बनाई है। ये बताइए, आपका जो 3 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा हुआ, ये चौथा वर्ष आपका चल रहा है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार भी चेंज हुई है, पूर्व सरकार और अभी की जो सरकार चेंज हुई है। आपकी ऐसी क्या प्राथमिकता रहेगी जो पंचायत समिति हुरडा के अंदर 23 ही पंचायतों के लिए जो आपने कोई कार्य योजना बनाई हो? मनरेगा के कार्य नियमित रूप से चलते रहते हैं। लगभग इतनी राशि के कार्य गत वर्ष भी स्वीकृत हुए थे। इसके अंदर हर वर्ष 5% 10% की बढ़ोतरी होती है, ये नियमित प्रक्रिया है। जहाँ तक सेक्टर के विकास की बात है, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले पेयजल और विद्युत आपूर्ति के ऊपर रहेगी। आज भी साधारण सभा की मीटिंग में दोनों मुद्दों के ऊपर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी जाहिर की थी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक महोदय आदरणीय जबर सिंह जी साकला ने भी सबको आश्वस्त किया और अधिकारियों से भी उन्होंने अनुरोध किया कि सेक्टर की समस्याओं के ऊपर प्राथमिकता से आप ध्यान देवें, विशेष रूप से पेयजल के ऊपर, चंबल योजना और विद्युत आपूर्ति के ऊपर। सर ये बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, देश के जो प्रधानमंत्री है उनका भी ये कहना है कि जो केंद्र सरकार की योजना है वो जो है सरकार से लेकर नीचे गांवों तक जाए, जिसमें स्वच्छता अभियान भी है और भी लोगों को जो पेयजल की समस्या है उसके लिए भी उन्होंने योजना बनाई है। क्या लोगों को अभी जो केंद्र सरकार की योजना का जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत लोगों को अपने एरिया में पानी मिलना शुरू हो गया? लगभग 60% एरिया को पानी अभी उपलब्ध हो रहा है। बचा हुआ जो एरिया है, हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द सबको जल उपलब्ध कराने की प्राथमिकता है हमारी। और केंद्र सरकार की योजनाओं को जहाँ तक सवाल है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, उसके अंदर 17 ऐसे मोदी सरकार की गारंटियां थी। उनके ऊपर हमने गांवों में प्रचार प्रसार किया, लोगों को उनकी जानकारी दी और जो भी वंचित है प्राथमिकता के आधार पर उन सबको उन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी का भी यही सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो। प्रधान साहब ये बताइए, अभी जो हमने साधारण सभा की बैठक में जो जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया ये मुद्दा देखा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है कि किसान जो है वो अपनी सिंचाई के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों को 6 घंटे प्रतिदिन बिजली नियमित रूप से मिलनी चाहिए। क्या अपने एरिया में नियमित रूप से किसानों को बिजली मिल रही है? कहीं कहीं जो समस्या आ रही है उसके लिए विधायक महोदय ने भी IN साहब को पाबंद किया, विशेष रूप से सोडार और गडोड़ों खेड़ा के अंदर। तो उन्होंने कहा इस व्यवस्था को आज ही सुधार करके आप मेरे को सूचित करें। प्रधान साहब ये बताइए, आप जो वर्ष 2024 लग चुका है, नया वर्ष है, देश के अंदर अभी आपने देखा होगा, देश में पूरे देश में चर्चा है, जो अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है और राम राज्य की लोग बातें कर रहे हैं। क्या राम राज्य कैसे साकार होगा आपके हिसाब से? राम राज्य का सपना साकार करने के लिए तो केंद्र सरकार प्रयासरत है ही और बहुत से क्षेत्रों के अंदर उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन ये विकास की सतत प्रक्रिया है। विकास एक दिन में करके रुक जाने वाले काम का नाम विकास नहीं होता है। विकास सतत रूप से चलता रहता है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ती रहती है, नई नई चीजें सामने आती है। तो ये तो विकास की तो सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। जहां तक राम मंदिर का सवाल है,
ये तो हमारे सभी के लिए, देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 5 सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद भगवान राम की जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे बढ़कर खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। सर ये बताइए 2024 जो अभी चल रहा है, इसमें आपकी ऐसी क्या प्राथमिकता रहेगी जो जनता के लिए आपने 2024 में पंचायत समिति सेक्टर में सोच रखी हो, जो एक अलग हटके हो? अपन ये कह सकते हैं कि 75 साल से सरकारें आई गई, सबने कुछ करवाया है। आप चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और आप जो है, आप लोगों ने जो है काफी लोगों के गांवों में बीच में भी रहते हो, तो गांव की जो जनता है उसके लिए आप ऐसा क्या अलग से हटके करना चाहेंगे जिससे आम लोगों को, आपके जो है इस कार्यकाल के अंदर लोगों को एक अलग अनुभूति हो और उनको लगे कि जो सरकार है वाकई में गरीबों के साथ में है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र से नेता चुन के गया है वो ग्रामीण जनता के लिए सोच रहा है? देखिए, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जैसे पेयजल है, बिजली आपूर्ति है, ये तो नियमित अपेक्षाएं रहती है। इससे हटकर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सेक्टर के अंदर जो शिक्षा का ढांचा जब तक मजबूत नहीं होगा, और शिक्षा के सेक्टर के अंदर, जो ग्रामीण सेक्टर के अंदर जहाँ स्कूलों को क्रमोन्नत करवाने का काम हो, या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हो, या जो स्कूलों की 4 दीवारी काम करवाने का काम हो, तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि सेक्टर विधायक महोदय को साथ लेकर हम शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने का। तो सर आपका कहने का मतलब, आपकी जो 2024 में जो प्राथमिकता है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, पेयजल के क्षेत्र में है और लोगों को बिजली के क्षेत्र में, यानी आप इन 3 प्रमुख चीजों के ऊपर 2024 में काम करना चाहेंगे? जी हाँ।